मौके मिलते हैं तो इवेंचुअली अच्छे रिटर्न्स देंगे। शुरुआत करता हूं सबसे पहले दिग्गज भारती एयरटेल के साथ। खबरें अच्छी हैं, आप सब जानते हैं कि वो एफआई फ्लोज आने हैं, क्योंकि वो एमएससीआई रीबैलेंसिंग जब होगी तब कहा जा रहा है, अब तो एमएससीआई ने खुद ही कह दिया है कि हमारे फरवरी रिव्यू में हम लोग उस पर तवज्जो देंगे, उस पर फोकस करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। अब ब्रोकरेज एक्सपेक्ट करिए 60 से 70 करोड़ डॉलर्स का फ्लोज भारतीय एयरटेल में चैनलाइज होते हुए नजर आएंगे। तो अब भारतीय एयरटेल ये फैक्ट है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत चल गया है, पर ये एक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है। मुझे लगता है जो फंडामेंटल्स तक थे बाजार ने उसको अब तक कैप्चर नहीं करा था, और ये फ्लोज एडिशनल आने हैं। इसलिए मेरे को लगता है इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अभी भी है निफ्टी के स्टॉक्स के लिहाज से, निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिहाज से। तो वो फ्लोज के चलते, वो फ्लोज की एंटिसिपेशन स्टॉक को गिरने नहीं देगी, और ये आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है अभी भी खरीदारी करने के मौके, या इंटरेस्टिंगली अगर ये प्रेशर के साथ अक्रॉस द बोर्ड स्टॉक्स खुलने जा रहे हैं, तो अगर नीचे भी मिल रहा है तो मुझे लगता है एक्यूमुलेट करने वाला स्टॉक है, खरीद के चलिएगा। तो पहले उस दिग्गज के साथ शुरुआत कर रहा हूं, 592 के टारगेट्स भारतीय एयरटेल। हमेशा स्टॉप लॉस पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक इवेंचुअली यहां से अभी और तेजी दिखाएगा। एटलीस्ट जो प्रीवियस हाइस थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 610 611 के थे शायद, उनको तो रीटेस्ट करना चाहिए। उसको ब्रीच करे नहीं करे, देखते हैं उस टाइम पे मार्केट मूड कैसा रहता है। इसमें एक और खबर है, कंपनी है सेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें इनकी हिस्सेदारी थी एक इनकी सब्सिडरी के थ्रू, ओके, उसको इन्होंने ऑफलोड कर दिया है। और वो कंपनी क्या करती थी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है लोन सिंह प्लेटफॉर्म, जो लेंडिंग का काम करती थी। लोन सिंह, यस। तो इसलिए मैंने कहा ये ऐड कर दूं, ये भी खबर है इस स्टॉक के साथ। तो डेफिनेटली ये अभी भी बहुत इसमें ऊपर जाने दें, क्योंकि बड़ा फंड फ्लो ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आ गई भारतीय एयरटेल में। ले लीजिए, वाह 600 अच्छा स्टॉक है, लड़ा पे रखिएगा। परफेक्ट। तो चलिए, मेरी टीम में हमने शुरुआत में रखा है, कल जो दिल्ली सरकार ने ऐलान किया वो एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैसला था। इसलिए हमने जो ये चिकन विकन बनाने वाली कंपनी है, वेंकीज, गोदरेज एग्रोवेट, एसकेएम, दिल्ली सरकार ने क्या करा? दिल्ली सरकार ने कहा है कि उन्होंने जो टेस्ट कराया था उसमें वो फ्लू नेगेटिव पाया गया है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया है कि वो चिकन की बिक्री होगी, अंडे की बिक्री होगी, कोई दिक्कत नहीं। रोक दिया था दिल्ली में, पहले तो बैन लगा दिया था, फिर उन्होंने ओपन कर दिया है, लिफ्ट कर लिया सारा बैन, क्योंकि वो नेगेटिव पाए गए हैं। बाकायदा शाम को इसका ऑफिशियल नोटिस भी है। तो ये वाले स्टॉक्स जो हैं इसमें तेजी बनेगी। अब इसको आप रेप्लिकेट करिए पूरे देश के दूसरे हिस्सों में, तो ये बर्ड फ्लू हमेशा बहुत दिन तक नहीं चलता है, कलिंग हो जाती है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि बाकी हिस्सों में, बाकी देश राज्यों में जहां जहां पे है, धीरे धीरे अब वहां पे ओपन अप होना शुरू होगा। ये तो उसका इंडस्ट्री में बेट करने ये फेज आते रहते हैं, बर्ड कलिंग के रीजंस बनते हैं। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने न्यूज रूम में चर्चा हो रही थी कि वेंकीज बहुत ज्यादा नहीं गिर रहा है। मैंने कहा अब ये बहुत ही ओपन सीक्रेट, सबको मालूम है कि बर्ड फ्लू होता है, कुछ दिन में बाद वो खत्म भी हो जाता है, तो इसलिए कोई नहीं बेचेगा। इंटरेस्टिंग बात समझिए, अब जब सारी कलिंग हो जाएगी, उसका जब खत्म होगा फ्लू, तो सबको अपना सब पोल्ट्री रीइंस्टेट करनी होगी। तो ये मेडिकेशन से लेकर पोल्ट्री का सारा काम करते हैं। हम जो बात करते हैं सिर्फ वो रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन असली धंधा तो इनका ये है, असली धंधा है। तो इसमें ये तीनों कंपनियों में हमें लगता है कि एक जो डॉविश माहौल था अब वो बदलेगा, इसमें आप तेजी करके कर सकते हैं। वेंकीज, गोदरेज एग्रोवेट और एसकेएम। तो वीरू के लिए अच्छी खबर है दिल्ली से, शाम वीरू के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। शाम को पनीर टिक्के की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिकन टिक्के में उतर सकते हैं। देखिए, यूपी ने बियर सस्ती कर दी थी। हाँ, अब ये भी मतलब सारे अच्छे दिन वीरू के लिए आ रहे हैं आजकल। अच्छा, एस्ट्राजेनेका फार्मास्यूटिकल कंपनी में ये मेरे ख्याल से 4900 ऑड लेवल से करेक्ट हुआ है। 49 ऑलमोस्ट 55,000 को किस कर रहा था ये स्टॉक, उसके बाद करेक्ट हुआ है। कंपनी इंटरेस्टिंग, और इसकी जो कोविड वैक्सीन है उसको लेकर प्रेज अक्रॉस द ग्लोब आने शुरू हैं। मैं इसको आज इसीलिए ले रहा हूं कि हमारे यहां कल से कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव प्रधानमंत्री मोदी उसकी शुरुआत कर रहे हैं। दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव्स की कल हमारे देश से शुरुआत होने जा रही है। तो एस्ट्राजेनेका, इसको तो वैसे ही रडार पर रखना है। कल एक और बीच में एस्ट्राजेनेका ठंडा इसलिए पड़ा था कि कुछ रेगुलेटर्स ने, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया से, कुछ कंसर्न्स इनकी वैक्सीन को लेकर सामने आए थे। कल जर्मनी के वैक्सीन रेगुलेटर ने इसकी सक्सेस रेट को कमेंडेबल, इनफैक्ट एक्सीलेंट वर्ड यूज करा था इसके लिए। मुझे लगता है अंडरलाइंग है, करेक्ट होके जहां खड़ा हुआ, अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, इसमें आप मेरे ख्याल बहुत ज्यादा रिस्क ना उठाते हुए अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं लेवल्स के आसपास। अच्छा, इस स्टॉक की बात करी मैंने, तो एक और स्टॉक इंट्रोड्यूस कर देता हूं, वो है थायरोकेयर। अब थायरोकेयर क्यों लेकर आया हूं? थायरोकेयर दरअसल साल के हाईस 1200 प्लस के थे। ये स्टॉक वहां से करेक्ट हुआ है, जबकि मेट्रोपोलिस, जबकि डॉक्टर लाल पैथलैब्स अपने हाईस के बहुत करीब आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। इसलिए उन दोनों को नहीं मेंशन करा, इसमें मुझे लगा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। पिटाई के बाद कंसोलिडेशन के जोन में ये स्टॉक खड़ा हुआ है।
कल से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हो रही है। वैक्सीन को लेकर सबके जहन में कुछ कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं। ये कहा गया है कि कोई हार्म नहीं करेगी, लेकिन 60% 70% सक्सेस रेट होगा। अब आपको लगी और सक्सेसफुल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? एंटीबॉडी टेस्ट कराना होगा। ये सारी कंपनीज वो करती हैं। मैं तो इसका भाव भी कल चेक कर रहा था। एंटीबॉडी टेस्ट के 699 रुपए लेते हैं ये लोग, करते हैं, सब करते हैं मेरे ख्याल से, लेकिन इसमें मुझे इंटरेस्टिंग दिखा। और ये देखिए, आप वैक्सीन लगेंगी, सब अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराएंगे, तभी तो पता चलेगा वैक्सीन सक्सेसफुल हुई कि नहीं, हमें जो लगी थी। इस कंपनी को डाप रखिएगा। खैर ये एक रीजन हो गया, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल था, इसलिए थायरोकेयर को मेंशन कर रहा हूं। चलिए, मेरा जो चौथा स्टॉक है ये केएससी लिमिटेड कंपनी है। ये क्या करती है? ये कैटल फीड के फीड स्टॉक्स बनाती है, और तमाम जो भी फीड स्टॉक्स होते हैं एनिमल के लिए, वो ये कंपनी काम करती है। और गोदरेज ग्रुप इसका मैक्सिमम शेयर होल्डर है। केरल की कंपनी, वहाँ के कोऑपरेटिव ने शुरू की, बाद में धीरे धीरे इसमें गोदरेज ने बड़ी हिस्सेदारी खरीदी और ये कंपनी प्रोफेशनली इस तरीके से रन की जा रही। तो जो ऊपर मैंने आपको खबर बताई, चिकन एग साले स्टोर वाली, उसी से जुड़ी हुई कंपनी है। और ये जो सेगमेंट है जहाँ पे इन खबरों की वजह से अच्छी तेजी बनेगी, तो मुझे लगता है इसमें भी खरीदारी करनी चाहिए। 2175 का टारगेट होगा। अच्छा, कल मैंने सुबह सेल में बिकवाली का कॉल दिया था। मैंने कहा था हो सकता है तगड़ा गैप डाउन होगा, तो 69-70 के जोन्स पर अगर आए तब सेल इनिशिएट करेगा, तब डाउन साइड आएगी। आया, और उसके बाद दिन के लो 67 ऑड लेवल्स पे जाके बंद हुआ, तो वो ठीक रहा एकदम। पर सेल ध्यान रखें, ये ओएफएस ने शायद एक अपॉर्चुनिटी दी हमको एक ऐसे स्टॉक में एंट्री पाने की, क्योंकि कल 10% का करेक्शन आया। कल हुआ क्या, नॉन रिटेल का पोर्शन 2 गुना सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, तो हाथों हाथ लिया गया है। अब उसमें हो सकता है जब डिटेल सामने आए तो एलआईसी का बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, लेकिन जब 2 गुना नजर आया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा सेल को लेकर। आज क्या होगा, सेल में शायद रिकवरी का दिन हो सकता है। मेटल साइकिल को लेकर बुलिशनेस लोगों की बनी हुई है। बस एक ही इशू है मेरे साथ, क्योंकि ये सारा गांव जानता है इस तरह का ट्रेड आज प्ले आउट होगा। तो आपको क्या करना है, ओपन होके सेटल होने दीजिएगा स्टॉक जब सेटल हो जाए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मुझे लगता है दिन के दौरान गेंस को अप्रोच करने के मौके होंगे। सेल में उस लिहाज से ट्रेड लेना है, वेट एंड वॉच है, उसके बाद एंट्री। पर मुझे लगता है आज ऊपर जाके हरे निशान में अच्छे खासे रिटर्न्स देके शायद ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आए। और इसकी बात हुई तो एक और स्टॉक मेंशन कर देता हूं, जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, वो था टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। इसको आप साल दर साल देख लें, इसको आप क्यू ऑन क्यू देख लें, हर पैमाने पे नंबर्स बहुत स्ट्रांग है। हालांकि ये फैक्ट है कि सारे स्टॉक्स चलें, ये स्टॉक एकदम तार जैसे खड़ा हुआ आपको नजर आएगा, लेकिन ये सारे मेटल्स की कहानी है। पर ये जो रिजल्ट्स आए ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस स्ट्रीट का और बढ़ाएंगे इस मेटल की साइकिल को लेकर, वो कन्विक्शन जो है और पुख्ता होता हुआ नजर आएगा। हर्षदा कुछ देर पहले स्टॉक्स न्यूज में मॉर्निंग कॉल में मेंशन कर रही थी कैसे लॉसेस से मैसिव प्रॉफिट 300-350 करोड़ रुपए कंपनी ने क्लॉक कर डाले, तो भरोसा बढ़ेगा। मुझे लगता है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स आज भी, वैसे नाम में ही लॉन्ग लिखा हुआ है, तो लॉन्ग ही करिए, 745 के टारगेट के लिए अप्रोच करिए। नहीं, वैसे स्टील में तो स्ट्रक्चरल तेजी है, प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो उसका फायदा भी इसको मिल ही रहा है। पांचवा स्टॉक मेरी टीम का है इरकॉन। रेलवे स्टॉक्स पे फोकस करिए। कल इन्होंने एक अचीव किया अपना प्रोजेक्ट, बिफोर टाइम कर दिया इन्होंने। एक सेक्शन है 30 किलोमीटर का, जिसका काम इनको दिया गया था छत्तीसगढ़ में, ट्रैकिंग का था, तो वो उन्होंने किया और उसमें ट्रायल रन भी हो गया है। ऐसे कई सारे और पैचेस हैं जो लगातार ये कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं लगता है स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए, क्योंकि बजट भी सामने खड़ा है, रेलवे की बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इस बार फिर से आने हैं, तो इस वजह से इरकॉन में खरीदारी करके आप यहाँ पे चल सकते हैं। 5 हो गए आपके? 5 हो गए, मैं डिपेंडेबल का इंतजार कर रहा हूँ। चलिए बताइए डिपेंडेबल। ठीक है, तो डिपेंडेबल का स्टिंग प्ले आउट डायरेक्टर साहब, आज का जो डिपेंडेबल स्टॉक है रिजल्ट ड्रिवन, तो रिजल्ट से क्या हो रहा है, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जा रहा है स्टॉक से परफॉर्मेंस को लेकर आगे कैसी रहेंगी। डेन नेटवर्क से कंपनी, अब पहली बात तो ये समझिए, डेन नेटवर्क 115 के साल के हाई से आधा ऑलमोस्ट होके कामकाज कर रहा है। कल जब बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए तो नंबर्स अच्छे हैं, और जिस तरह का स्टॉक में करेक्शन है उसके बाद देख के तो और लग रहा है, तो बस स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करिएगा। नंबर्स पे क्या पोजीशनिंग पहले हुई थी एक अलग से वर्ड ऑफ कॉशन हमेशा रहता है, तो 66, 66.25 के जोन्स पे स्टॉप प्लेस करूंगा। उसके बाद गैप अप खुलता है या मजबूती दिखने को मिलती है दिन के दौरान, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है, ये बेहतर तरीका होगा रिजल्ट्स को अप्रोच करने का। लेकिन नेट प्रॉफिट 19 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ रुपए पे साल दर साल इस कंपनी का पहुंचता हुआ। आय, EBITDA सब में अच्छा ट्रैक्शन है, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, तो हर पैमाने पे साल दर साल नंबर्स में स्ट्रेंथ नजर आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा तो खैर अच्छा खासा है ही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज डिपेंडेबल के तौर पे नंबर्स थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं कि जो पिटाई हुई थी उसके बाद स्टॉक शायद मोमेंटम वापस रीगेन करता हुआ नजर आए। मेरा डिपेंडेबल है यूनिकेम लैब। कल दिन के दौरान एक खबर आ रही थी, उसकी डिटेलिंग मैं आपको बताता हूँ। कंपनी ने एक दवा बनाई है जो रेमेटाइड अर्थराइटिस के लिए, देखिए गठिया के लिए होती है, जो आपके जॉइंट्स को दिक्कत करती है,
उसके लिए इस दवा ने यूएस एफडीए से अप्रूवल पा लिया, एनडीए करके ANDA जिसको अंडा बोलते हैं आप लोग, वो अप्रूवल है। आप लोग मतलब आप क्या बोलते हो? अभी आप मुझसे कह रहे थे कि मैं इतने जार्गन बोलता हूँ पावेल साहब, तो आप कहते कौन है पावेल? जर्मी पावेल। आप ऐसे दोस्त बता दो। दिक्कत है सुबह ऐसे बताते हैं जेरोमी पावेल ना, कौन कौन से नाम हम लोग को थोड़ा कनेक्ट करने में टाइम लगता है ना। हम तो आप बोलो फेड चेयर जेरोमी पावेल तो हमें समझ में आता है। अच्छा उनकी बात हो रही है। सो जो इन्होंने किया ना उसमें खास बात यह है कि ये फाइजर की दवा थी और अब इनको उसके लिए अप्रूवल मिल रहा है। ये जो बीमारी है आर्थराइटिस की, ये ग्लोबली स्पॉन्डिलाइसिस की बहुत ज़्यादा इसकी स्कोप होता है, इसका अनफॉर्चुनेट है लेकिन बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये इस कंपनी को इसके लिए मिलना बहुत पॉजिटिव है, लगता है इसको रडार पर रखना चाहिए। इसीलिए इसको डिपेंडेबल में रखा है क्योंकि इसमें धीरे धीरे आगे तेजी बनेगी। 300 के टारगेट के साथ यूनिकेम लैब में खरीदारी कर सकते हैं। गोवा प्लांट में इनकी दवा बनेगी। ओके तो ये भी खबरों ड्रिवन स्टॉक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। यूनिकेम लैब्स रडार पर रखिएगा। और ठीक भी है, फार्मास्यूटिकल एज अ स्पेस जब थोड़ा बाजार लड़खड़ा है तो ये चला नहीं, कुछ दिनों से ठंडा पड़ रहा है स्पेस, तो शायद आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। एक काम करते हैं क्विकली यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट और पिंच हिटर स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत। स्वागत है एक बार फिर से। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर की। और इस फ्री हिट और पिंच हिटर में लिया राइस कंपनीज, एलटी फूड्स और चमनलाल सीटें दिखाई। कल राइटर्स की तरफ से एक खबर ये निकल के आई कि जो राइस एक्सपोर्ट है वो बहुत तेज हुआ है और प्राइसेस जो है लगातार ऊपर बढ़ी हुई है। 4 मंथ के हाइस पे प्राइसेस चल रहे हैं, चाहे वो थाईलैंड में आप देखिए वहाँ तो करेंसी स्ट्रॉन्ग की वजह से भी, और भारत में भी। तो चाहे वो पारबॉयल राइस हो या सेमी पारबॉयल राइस हो, दोनों की कीमतें लगातार 383 से $390 के हिसाब से बनी हुई है पर टन के हिसाब से, और ये प्राइसेस लगातार तेज बनी हुई हैं। तो इंडिया में इसका फायदा राइस कंपनीज को मिल रहा है जो एक्सपोर्टर्स हैं। तो इसीलिए इन दोनों कंपनियों के लिए यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, फ्री हिट के तौर पे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, ये कल भी इसी स्लॉट पे रखा था मैंने, फ्री हिट का दर्जा दिया था। 3% का उछाल इस स्टॉक में आया था। मेरे ख्याल से ये स्लॉट इस कंपनी को पसंद आ रहा है, इसलिए यही स्लॉट के साथ रिपीट कर रहा हूं इस स्टॉक को। कल लेने की वजह थी, आपको याद होगा HAL का जब ऑर्डर बैक की न्यूज आई थी 47-46,000 करोड़ रुपीस के, तब मेरा मानना था कि एक रिस्क रिवॉर्ड बड़ा फेवरेबल है, करेक्ट होकर स्टॉक कामकाज कर रहा है। सरकारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, और आज लेने की वजह है कल बाजार बंद होने के बाद एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आया। ये कंपनी BDL ने फ्रेंच मेजर जो है थेल्स, जो जानी जाती है दुनिया भर में डिफेंस के कामकाज के लिए, उसके साथ थेल्स के साथ इन्होंने करार करा है। करार किसके लिए समझिए, स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे दोनों मिलकर। तो स्टार स्ट्रीक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा भारत डायनेमिक्स बनने जा रहा है। स्टार स्ट्रीक्स वो डिफेंस सिस्टम है जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कई सारी कंट्रीज में इस्तेमाल करा जाता है, इंक्लूडिंग यूके की आर्म फोर्सेस भी इसी को यूज करती हैं। और यूके ये थेल जो है बाकी बहुत सारी कंट्रीज में इसी डिफेंस सिस्टम को एक्सपोर्ट करता था। अब भारत डायनेमिक्स उस चेन का पार्ट बनता हुआ, तो बहुत कुछ बदल रहा है। इसलिए मुझे लगता है भारत डायनेमिक्स और आप रखिए फ्री हिट का दर्जा, 357 के टारगेट्स कल की तेजी के बाद और अप मूव जी स्टॉक देने का दमखम रखता है। पिंच हिटर के तौर पे आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, कल बाजार बंद होते होते आपने देखा होगा एकदम से वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पिकअप हुआ। दरअसल कल हुआ एक लार्ज ट्रेड जिसमें DSP म्यूचुअल फंड ने 33 लाख शेयर्स बेचे, लेकिन वो 33 लाख शेयर्स में 26 लाख शेयर्स SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदे, बाकी DSP ब्लैक रॉक ने सारा खरीद डाला माल। तो एक अंडर परफॉर्मर है, साल के हाई 370 के, चलने में दिक्कत होती है, स्टॉक को ध्यान रखें। मैंने देखा है हमेशा ठंडा ही पड़ा रहता है, लेकिन कल की डील इंटरेस्टिंग है। म्यूचुअल फंड की प्रेफर्ड बेट ऑलरेडी है, 25% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स का है, FIs 12% ओन करते हैं इस कंपनी में। तो इंस्टीट्यूशंस की पसंद वाला स्टॉक तो है, थोड़ा चलने में दिक्कत होती है, लेकिन कल की लास्ट ट्रेड के बाद हो सकता है अच्छे अप मूव्स आए। 269 270 के स्टॉप के साथ आलू वाले, ये कल की क्लोजिंग के हिसाब से बता रहा हूं, आलू वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में शायद आज खरीदारी करने के मौके। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हम दोनों टीम्स के आखिरी के वो पावर प्ले के दो स्टॉक्स लेकर आएंगे आपके लिए। स्वागत है आपका। आखिरी के 2 स्टॉक्स में रखा है प्राज और बलरामपुर चीनी को। एक खबर कल जो निकल के आई कि सरकार का जो 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का प्लान था
फ्यूल में, उसका जो टारगेट 2030 तक रखा था उसको 5 साल एडवांस करके 2025 कर दिया है और उसके तहत अब जो है गैसोलीन में ये टारगेट अचीव किया जाना है। और इससे क्या होगा कि बहुत बड़ी मात्रा में आपको एथनॉल की ज़रूरत पड़ेगी, वो पूरी करेंगी चीनी कंपनियां, क्योंकि एथनॉल वो बनाती हैं और प्राज उनके लिए ये टेक्नोलॉजी और मशीनरी मुहैया कराती है। तो ये दोनों स्टॉक इसलिए रखे हैं इसमें क्योंकि ये जो लक्ष्य को एडवांस किया गया है, बहुत बड़ी मात्रा में चीनी कंपनियों को अपने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पड़ेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में एथनॉल प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब ये टारगेट अचीव हो पाएगा। तो इसीलिए प्राज इंडस्ट्रीज और बलरामपुर चीनी में खरीदारी करनी चाहिए। ओके अच्छा, डिफेंस पे फोकस करूंगा। कल भी टीम में डिफेंस था और आज भी डिफेंस का तड़का कंटिन्यू करने वाला हूं। समझिए क्या क्या बदल रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना 47,000, जो दिखाता है मेक इन इंडिया को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। एक्सपोर्ट्स को मंजूरी दे देना, वो बड़ा पॉजिटिव था। अब देखिए दुनिया भर के मेजर्स कैसे इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप कर रहे हैं, जैसे कि फ्रेंच मेजर थेल्स ने बीडीएल के साथ टाई अप करा। वॉलचंद अगर आपकी स्क्रीन पर है, कल का पावर प्ले इसी स्लॉट में इसको भी कल रखा था, कल एचएएल की न्यूज पर, आज बीडीएल की न्यूज पर। समझिए बीडीएल और साथ साथ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये दो इसके की क्लाइंट्स हैं इसके मिसाइल प्रोग्राम के। तो रॉकेट मोटो की जो केसिंग्स होती हैं वो बनाता है वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज। आकाश मिसाइल प्रोग्राम्स के लिए भी वॉलचंद नगर ही सप्लाई करने का काम करता है। तो इसीलिए वॉलचंद नगर, मैंने कल भी कहा था, कुछ अगर कंपनी स्टेप्स ठीक ले लेती तो बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इस समय फिर से कल की तेजी के बाद आज भी मुझे लगता है 70 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करिए। दूसरा स्टॉक डॉक्टर साहब ने आपकी स्क्रीन से फायर ऑलरेडी कर दिया था, वो स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रोवेव। इस कंपनी के दो लोकल क्लाइंट्स हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रेडार्स के लिए और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर इक्विपमेंट्स के लिए, और भारत डायनेमिक्स जो है वो मिसाइल प्रोग्राम के लिए। ये दोनों बीडीएल के मिसाइल प्रोग्राम वॉलचंद नगर, अस्त्र माइक्रो या एस्ट्रा माइक्रो दोनों काम करते हैं। और बीडीएल का जो बड़ा थेल्स के साथ जेवी हुआ है या कह ले करार हुआ है, मुझे लगता है पॉजिटिव रब ऑफ होगा। अब ये ऑर्डर कितना चैनलाइज होगा ये अपनी जगह, इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी सेंटिमेंट्स को प्ले कर रहे हैं, स्टॉप लॉसेस का प्ले कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इंटरेस्टिंग दोनों डॉट्स हैं, कनेक्ट करना चाहिए और इन स्टॉक्स में अच्छी तेजी होगी। अच्छा 10 के 10 बल्लेबाज, कुछ पसंद आ रहा है? बिल्कुल, अरे टॉप आपका जो एकदम है भारतीय एयरटेल, और जो इस तरीके से इसमें MSCI रीबैलेंसिंग होने वाली है फर्स्ट वीक में, या उसमें बहुत बड़ा फंड इसकी तरफ बढ़ेगा। ये तो एक इवेंट है, लेकिन अदरवाइज इस बार के नतीजे में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आरपू बहुत अच्छा आने चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट लगातार कह रहा है कि उसके आरपू में बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। तो भारतीय तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए, और आपका जो टारगेट मुझे लगता है बहुत आसानी से अचीव होगा। आज मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। कई सारे स्टॉक्स हैं, पर क्योंकि थोड़ा सा बाजार ठंडा पड़ रहा था, तो अदरवाइज तो प्राज फंडामेंटली बड़ी अच्छी लगती है, इरकॉन, ये सब कंपनीज बहुत अच्छी लगती हैं। यूनिकेम लैब्स इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि आज फार्मास्यूटिकल स्पेस आउट परफॉर्म कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने सरकारी कंपनी को तवज्जो भी दी थी अपनी टीम में, आज इरकॉन वो बेहतर कंपनी है जो इवेंचुअली बजट वगैरह छोड़ दीजिए, बजट में क्या नहीं आया, लेकिन ये कंपनी सारी स्वीट स्पॉट में मुझे लगता है अच्छा आउट परफॉर्मेंस इवेंचुअली स्टॉक्स दिखाते हुए नजर आएंगे। और आज तो खबरों के चलते आपने लिए, तो वैसे भी शायद ये स्टॉक हरकत में देखने को मिले। 10 की टीम जो है वो पूरी स्क्रीन पर आएगी। 10 के 10 बल्लेबाज हैं। भारतीय एयरटेल, जहां पे MSCI का कंफर्मेशन आता हुआ कि फरवरी रिव्यू में इस पे विचार विमर्श होगा, 100% जो FI लिमिट खुली है, तो ब्रोकरेजेस मानती हैं 60 से 70 करोड़ डॉलर्स का इन्फ्यूजन, तो भारतीय के लिए वो बड़ा सपोर्ट बन जाता है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, इसीलिए स्टॉक में खरीदारी। एस्ट्राजेनेका फार्मा, इंडिया का मेरे ख्याल से ग्लोबली वन ऑफ द बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव की हम लोग कल शुरुआत करने जा रहे हैं। जर्मन रेगुलेटर की तरफ से थम्स अप आता हुआ इसकी कोविड वैक्सीन को लेकर, स्टॉक 700-800 रुपए अपने हाई से करेक्ट होकर चमकाज कर रहा है, इसीलिए खरीदारी। थायरोकेयर, जब मैं वैक्सीनेशन ड्राइव की बात कर रहा हूं, तो जब जिन को वैक्सीन लगेगी, कंफर्मेशन कैसे होगा कि वो वैक्सीन एक्चुअली इंपैक्ट करी, फायदा हुआ नहीं हुआ, एंटीबॉडी टेस्ट। अभी तक हम लोग कोविड टेस्ट की बात करते थे, तब एंटीबॉडी टेस्ट बहुत फायदा कराएंगे इन कंपनीज को, बहुत लाइकली है। खैर थायरोकेयर इसीलिए क्योंकि 1200-1300 के हाई से स्टॉक सबसे ज्यादा करेक्ट हुआ है इस डायग्नोस्टिक स्पेस में, इसलिए ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आता है। सेल, कल सेल कॉल था क्योंकि OFS लॉन्च हुआ था, OFS को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, मेटल साइकिल पे भरोसा स्ट्रीट का बढ़ रहा है। मुझे लगता है आज दिन के दौरान स्टॉक वापस गेन मोमेंटम दिखा सकता है, थोड़ा वेट करिएगा,
ओपनिंग होने दीजिए, उसके बाद स्टिक स्टॉप लॉस के साथ सेल में तेजी के मौके। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए, साल दर साल देख लीजिए, तिमाही दर तिमाही देख लीजिए, हर पैमाने पे नंबर्स स्ट्रांग, इसीलिए खरीदारी। डिपेंडेबल का दर्जा दिया था डेन नेटवर्क को, नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट होकर कामकाज करा, नंबर्स के चलते शायद आज अच्छे अप मूव्स आए। बीडीएल जो फ्रेंच थेल्स के साथ इन्होंने बड़ा करार करा है, वो बड़ा पॉजिटिव है कंपनी के लिहाज से। अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का लार्ज ट्रेड्स हुए जिसमें एसबीआई, एमएफ, डीएसपी, ब्लैक रॉक ने एंट्री करी है और ये स्टॉक वैसे भी एक रैंक अंडर परफॉर्मर है, इसीलिए मेरा मानना था आज अच्छी तेजी दिखा सकता है। और उसके बाद 2 डिफेंस कंपनीज और थी, वॉलचंद नगर और एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये दोनों बीडीएल के मिसाइल प्रोग्राम्स का हिस्सा हैं, सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स को मेंशन करा। मेरी टीम में भी खरीदारी पे ही पूरा फोकस और बहुत सारी खबरें हैं जो पॉजिटिव सेंटीमेंट बना दी मार्केट के लिए भी और स्टॉक्स के लिए भी। तो जो ऊपर की 4 कंपनीज हैं, वेंकीज, गोदरेज एग्रोवेट, एसकेएमएक्स और केएससी लिमिटेड, ये सारी कंपनियां चिकन, एग, इन सब से रिलेटेड हैं। और दिल्ली सरकार ने जो बैन लगाया था बर्ड फ्लू की वजह से, उसको हटा लिया है और उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे राज्यों में भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बर्ड फ्लू अब नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स इसकी वजह से चलेंगे। इरकॉन ने अपना एक सेक्शन पूरा किया है छत्तीसगढ़ का 30 किलोमीटर लाइन का, और कई सारे और प्रोजेक्ट को पूरे करने वाला है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि स्टॉक में अच्छी तेजी बनेगी। डिपेंडेबल तौर पे यूनिकेम लैब लिया है इन्होंने, एक दवा जो फाइजर पहले बनाता था उसके लिए एनडीए फाइल किया है, जो कि रेमेटाइड के लिए है, और उसका फायदा इनको मिले क्योंकि मार्केट साइज काफ़ी बड़ा उसका दिख रहा है। फ्रीड के तौर पे एलटी फूड्स और चमनलाल सेतियां हैं। राइस एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी खबर है, कीमतें 4 महीने के हाइस पे बनी हुई हैं। थाईलैंड जो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का, वहाँ और ज़्यादा कीमतें बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल खबर है। प्राज और बलरामपुर चीनी इसलिए क्योंकि सरकार ने जो एथेनॉल ब्लेंडिंग का प्लान अपना रखा है 20% तक, उसको 2030 से एडवांस करके 2025 तक टारगेट कर दिया है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में एथेनॉल और एथेनॉल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मुनाफे की तैयारी, टॉप 20 आइडियाज और बहुत सारी खबरें आपके बिल्कुल सामने हैं। और दुनिया भर में एक बड़ा घटनाक्रम ये हुआ है कि $1.9 ट्रिलियन का पैकेज यूएस में ऐलान किया गया है। शैली, गुड मॉर्निंग। चारों तरफ से बड़ी खबरें।